सियासी जमातें उलझी हुई हैं अपने जो बयानिए हैं, इदारों के साथ जो मामलात हैं उनको लेकर, और अपने जो कानूनी मामलात जो अदालतों के अंदर चल रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तफसीलात दे दूं, शायद पहले ये मीडिया में नहीं हुई बात इस बारे में। 2022 अप्रैल को जब पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई थी, शायद उसका एक हफ्ते के अंदर अंदर खान साहब ने जो है शौकत तरीन साहब को एक टास्क दिया था, क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि इलेक्शंस की डेट सर्टेन नहीं थी कि 3 महीने में हो जाए इलेक्शन, 6 महीने में हो जाए, ठीक है ना जी। तो उन्होंने एक टास्क दिया था कि आप इकोनॉमिक प्लान्स बनाना शुरू कर दें, और इकोनॉमिक प्लान्स के लिए जो है आप जो भी बेस्ट रिसोर्सेस दुनिया और पाकिस्तान में है ना, और जिनसे आपकी नेटवर्किंग है, उनको आप इकट्ठा कर लें एक जगह और सबको जो है सेक्टर्स दे दें। तो मुझे अच्छी तरह याद है, क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट करता था सारी चीजें, तो हमने 18 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे, और उसमें से हमने तकरीबन पिछले साल आप ये जो जो पिछले साल मई जून था, जो बजट से पहले, हमारे जो है 12 सेक्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए थे और कॉम्प्रिहेंसिवली कर लिए थे। अच्छा। और उसमें हमारी पार्टी के जो 6-7 जो उस वक्त इकोनॉमिक टीम के लोग थे वो भी शामिल थे, जिसमें हमारे अजहर थे, तैमूर झगड़ा थे, जो है मैं खुद था, शौकत तरीन साहब थे, असद उमर साहब भी थे उस वक्त, ये लोग थे, और तकरीबन 15 से 20 लोग बाहर से थे, अलग अलग सेक्टर स्पेशलिस्ट, बल्कि हमायूं अख्तर भी थे, वो जमशेद चीमा भी हमारी एग्रीकल्चर टीम में थे। तो वो हमने ये तैयार कर लिए थे। फिर जो है ये जो सारा सिलसिला चलता रहा, उसके बाद पीडीएम आई, पीडीएम के आने के बाद मुल्क की जो माशी परफॉर्मेंस है वो एक अलग डगर पे निकल गई, रुपया निकल गया मुल्क में, वो डिफॉल्ट वगैरह। तो हमने उन प्लान्स को फिर टेलर करके भी बना लिया। तो आज की तारीख में जो है हमारा जो इकोनॉमिक टीम ने, जो हमारी मैनिफेस्टो टीम को जो है आज से 4 से 5 महीने पहले इकोनॉमिक मैनिफेस्टो हम जमा करवा चुके हैं, और दूसरा फिर हमारा जो मैनिफेस्टो ओवरऑल पार्टी का था वो भी जो है तकरीबन नवंबर की लास्ट वीक का हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास चला गया है, और जो हमारा मैनिफेस्टो है वो 160 पेजेस का है, ठीक है। लेकिन वो हालात और वाकयात, कभी बल्ला आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, हाँ। तो उसकी वजह से वो रिलीज नहीं हो पाया। तो किसी दिन भी जब रिलीज होगा तो इंशाल्लाह ताला हम आपको बाकियों से इस काम में, हम तो बड़ा एक कंट्रास्ट मुजम्मिल भाई देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जो महीने थे और पीडीएम की जो गवर्नमेंट थी उसमें बहुत बात थी कि मईशत का क्या होना है, आईएमएफ प्रोग्राम आ रहा है नहीं आ रहा है। आपको पता है सारे टॉक शोज के अंदर मीडिया के तवज्जो, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बहस थी। लेकिन जब इंतखाबात आते हैं तो बहस का तो जाविया ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? देखिए, बात यह है कि वो हमें तो, हमारा तो बहस के हम अब तो वो हिस्सेदार ही नहीं रहे ना। ये तो आपकी मेहरबानी, आज आपने टीवी चैनल पे ले लिया, तो अब तो हमारे जो कोई 1-2 लोग हैं उनको ले लेते हैं, बाकी तो और मईशत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ही पीटीआई का नुक्ता नजर लिया ही नहीं जा रहा ना। तो वो एक अलग बात है कि आप नहीं ले रहे, आईएमएफ लेती है हमसे बार बार। आईएमएफ ने जुलाई में भी हमसे मुलाकात की थी, नवंबर में भी ख्वाहिश जाहिर की, ठीक है। तो आप लोग नहीं लेते, वो एक अलग बात है। तो लेकिन ये कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सामने बैठा हूं, ये काम मेरे ही हाथों से हुआ, और तो ये हमारे पास चीजें तैयार पड़ी हैं, लेकिन मैं ऑथराइज नहीं हूं टू रिलीज करने के लिए, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। वो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तो, वरना आपकी पार्टी को अभी तक दे देना चाहिए था। ये तो हम कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून को अभी तक दे देना चाहिए था, किसी जमात हमारा तैयार है, मंशूर के ऊपर वो तवज्जो ही नहीं है। जी जी, चले ठीक है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ये क्या है, आपको इसकी वजह क्या नजर आती है हमारे डिस्कोर्स के अंदर? क्या मईशत पे वैसे तो बहुत बात होती है, कंसर्न भी है, लोग पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो नाराज भी होते हैं, डॉलर ऊपर नीचे होता है तो उस पर भी जो है वो बहुत ज्यादा बात होती है, और ये पब्लिक डिस्कोर्स जो होता है वो उसका हिस्सा होता है। लेकिन इंतखाबात के आते ही ऐसा लगता है कि लोगों को शायद इन चीजों की परवाह नहीं है, या फिर आप इससे डिसएग्री करते हैं? देखिए रहमान, बात यह है कि इस वक्त इन्फ्लेशन, इस वक्त जॉब्स का ना होना,
इस वक्त हमारे जो फिस्कल का खसारा है उसका बढ़ा हुआ होना, हमारी IMF पे डिपेंडेंस होना, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो मतलब ऑलमोस्ट सुकड़ रही थी, कुछ नवंबर के नंबर बेहतर हैं, हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी वीक होना, हमारे बिजली के खसारे इतने बढ़े हुए होना, अगर ये सब सेंटर स्टेज नहीं होगा तो और कुछ भी सेंटर स्टेज नहीं है। आई थिंक कि ये अदराक तो सबको है कि इकॉनमी को ठीक किए बगैर, IMF के साथ चले बगैर, पाकिस्तान का बजट ठीक किए बगैर आप इस मुल्क को उस तरह कंफर्टेबली नहीं चला सकते। बट आई थिंक कि उसकी जो डेप्थ की जरूरत है वो ऑब्वियसली वो तो पॉलिटिकल पार्टी सामने रखेंगी, तो तभी हम कह सकते हैं कि उसकी क्या डेप्थ है ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज, उसका क्या लाए अमल है उसको ठीक करने के लिए। बट रहमान, मैं आपको एक बात बताऊं कि द जैकेट इज प्रिटी स्ट्रेट, और जो अगले 6 माह की अगर आप देखेंगे कि किस तरह इकोनॉमिक मैनेजमेंट होगी, पाकिस्तान इस IMF प्रोग्राम को खत्म करेगा, एक नए IMF प्रोग्राम की तैयारी करनी होगी। वन होप्स के पॉलिटिकल पार्टीज को इसका फुली अदराक हो, एस्टैब्लिशमेंट को इसका अदराक हो, और आपको उस प्रोग्राम में जाने के लिए अगर तैयारी कर लेंगे तो वो प्रोग्राम आपके लिए स्ट्रक्चरली बेहतर होगा। नहीं करेंगे तो IMF की जो ज्यादा डिक्टेट्स हैं उस पर चलेंगे। फिर आपका एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो आपका बजट है, उसमें आपने एक्सपेंडिचर को कैसे संभालना है। आप इस साल इतना बड़ा खसारा कर रहे हैं, आप पिछले 3 साल से 7.5% का खसारा कर रहे हैं, 2-2.5% आप खसारा करते हैं अपनी SOEs में। कोई भी मुल्क 10% का खसारा कर रहा है, उसमें इन्फ्लेशन भी इसी तरह होनी चाहिए और उसको करंट अकाउंट का भी बार बार सामना करना पड़ेगा। सो उसका हमने क्या करना है। अब अगर मैं इन 2 ही मसाइल को देखूं, IMF की ट्रांजिशन, बजट का रिफॉर्म, क्या पॉलिटिकल पार्टीज हमें इन 2 मसाइल पे क्लियरली एक पाथ दे सकती हैं? दैट रिमेन्स टू बी द सीन। दूसरी बात यह कि ऑब्वियसली एक SIFC के अंडर एक फ्रेमवर्क चलना है, ये भी बात बड़ी क्लियर है। सो आई थिंक जो ऑल इन ऑल आई थिंक दैट इज हाउ द नेक्स्ट 6 मंथ्स विल प्ले आउट इन पाकिस्तान। अच्छा शहबाज, IMF के हवाले से क्या जो है वो IMF के अलावा कोई ऑप्शन है? क्योंकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट जब नहीं आई होती है, जो असद उमर साहब ने जो उस वक्त किया कि उन्होंने कहा कि बस अब हम IMF के पास नहीं जाएंगे, उसकी तो पाकिस्तान है कि उसकी कीमत तो जो है वो हमारी इकोनॉमी को जो है वो देनी पड़ी। बट क्या ये जो गवर्नमेंट इन वेटिंग होगी, या गवर्नमेंट जो आएगी इनकम्बेंट गवर्नमेंट, उसको क्लियर है IMF के हवाले से? आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज हमारी अब क्लैरिटी है कि IMF के बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं है? देखिए, इलेक्शन के बाद लास्ट वीक ऑफ जुलाई था और असद उमर ने एक इंटरेक्शन किया था, उसमें कुछ पाकिस्तान जर्नलिस्ट थे, कुछ फॉरेन मीडिया था, तो उन्होंने बता दिया था कि IMF इज द लास्ट ऑप्शन। दे वर वेरी क्लियर। दिसंबर 2000 PTI भी क्लियर थी, बिल्कुल क्लियर थी, और प्लान तैयार होकर दिसंबर 2018 में इमरान खान साहब को पेश कर दिया गया कि IMF से चीज़ें बाय एंड लार्ज तय हो गई थी। वहाँ पे जो गड़बड़ की, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं आई होप कि PTI में से कोई अभी हो और ये बात को रेक्टिफाई कर सके। मुज़म्मिल साहब को शायद ना पता, और या शायद इनके साथ ये चीज़ शेयर हुई हो, वहाँ पे जहांगीर तरीन ने उस चीज़ को रखवाया था। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2018 की। प्लान तैयार हो गया था, और वहां से आपको याद है फिर एक बात चली थी प्लान B की, कि जब वो खान साहब को प्लान पेश हुआ एज अ प्राइम मिनिस्टर, उनको बताया कि ये इसके नुकसानात और ये फायदे हैं, तो नुकसानात वाली चीज उनको ज्यादा हावी लगी, तो प्लान B की तरफ तैयारी कर दी, और उसमें जहांगीर तरीन का बड़ा रोल था। अच्छा, अब कमिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉइंट, अब यहाँ पे इस वक्त भी जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, आपके पास IMF के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, जब आप ये कहते हैं कि IMF के अलावा कोई चारा नहीं, तो एक तो ये प्रोग्राम है जो गालिबन अप्रैल में मुकम्मल हो रहा है, 12 अप्रैल को खत्म हो उसके बाद भी आप कह रहे हैं नया प्रोग्राम भी जो है वो साइन करना पड़ेगा। 3 से 4 साल का प्रोग्राम, 3 से 4 साल का प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है, वो एक ही सूरत में उसे अवॉइड किया जा सकता था अगर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के जो प्लान्स थे, कोई जो 60-70 अरब डॉलर की वो सरमायाकारी लाना चाह रहे थे, उसमें कुछ इनको अपफ्रंट में चीजें मिल जाती तो IMF डेफर या डिले हो सकता था। उसके अब चांसेस बहुत कम है। इस स्टेज के ऊपर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, अभी हमने UAE ने आपको इसी महीने रोल ओवर किया है। एक उनकी बल्कि पेमेंट थी 17 जनवरी को, और एक 23 को जो कल गुजरा है, 2 अरब डॉलर पे करना, तो उन्होंने रोल ओवर 1 साल के लिए कर दिया। और ये फिर अगले साल फिर जनवरी में ये सवाल खड़ा होगा। मार्च में 2 अरब डॉलर चाइना का मैच्योर होने जा रहा है, अप्रैल में 1 अरब डॉलर हमने एक बॉन्ड वापस करना है। इसी तरह एक लाइन लगी हुई जो अपने पैसे वापस करने हैं, और आपके पास पैसे नहीं है, तो या तो कोई ऑल्टरनेट प्लान दे दे कि IMF के पास नहीं जा रहे, ये हमारे पास 15 से 20 अरब डॉलर का कैश आ गया या 6 माह में आ जाएगा, तो ठीक। अगर किसी ने यहाँ पे सियासत करने की कोशिश की कि हम IMF नहीं जाएंगे, हम खुद इन्हिसारी पे रिलाय करेंगे, तो वो मुल्क और इकोनॉमी का ज्यादा नुकसान करेगा। IMF के अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास।